एवरीवन। आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वो है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के दो नए नाम और होते हैं, प्रिमिटिव और हमारा एंटी डेरिवेटिव। बहुत ध्यान दीजिएगा, हम प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब जब आप क्वेश्चंस, जब कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस ऑफ द फंक्शन कहता है। तो प्रिमिटिव मतलब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन जो है वो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या हुई? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हमारा कि हमारे मोर देन वन रिजल्ट्स हो सकते हैं जी उसमें। क्यों क्यों क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि x टू द पावर 4/4 है, ठीक हो गया। x टू द पावर 4/4 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4x³/4, ये तो मिलेगा, और ये कटा तो हमारा आ गया x³। अगर मैं x टू द पावर 4/4 प्लस 1 को डिफरेंशिएट करती हूँ तो भी मेरा आंसर आता है x³। अगर मैं d/dx ऑफ x टू द पावर 4/4 माइनस 2 करती हूँ तो भी मेरा आंसर आता है x³। तो इसका मतलब है कई सारे के जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है? x³ है। ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर्स पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पर इंडेफिनिट नंबर्स, इंडेफिनिट कांस्टेंट्स डाल सकते हैं हम इधर पे, जिससे हमें जो आंसर मिलेगा वो x³ ही मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन में जाते हैं हम। डेफिनेशन कहती है अ फंक्शन phi x इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन fx if phi dash x is equals to fxk। ये कह रहा है एक फंक्शन phi x, क्योंकि जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है, एक फंक्शन का रिजल्ट को इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक फंक्शन ही मिलेगा। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें एक फंक्शन ही मिलेगा। तो ये कह रहा है एक फंक्शन जो है phi x इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव। इसको, इस फंक्शन phi x को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इंटीग्रल बोलते हैं किसका? ऑफ अ फंक्शन fx if phi dash x is equals to fxk। अगर मैं phi x फंक्शन ले लूं, किसको? phi x फंक्शन मैंने कौन सा लिया जी? अपना x टू द पावर 4/4 लिया था। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा था? fx x³ के इक्वल मिल रहा था। जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही थी तो मेरा आंसर जो आ रहा था x³। तो x टू द पावर 4/4 इज द प्रिमिटिव ऑफ x³। यही तो हुआ, x टू द पावर 4/4 इज द प्रिमिटिव ऑफ x³ का प्रिमिटिव है x की पावर 4+4। तो इसका मतलब है अगर मैं x³ को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो ये इंडेफिनिट फॉर्म को दिखा रहा है। ये हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि हर एक फंक्शन के लिए ये कांस्टेंट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। मतलब आपने देखा ये x टू द पावर 4+0 था, यहाँ पर x टू द पावर 4/4 प्लस 1 था, यहाँ पर -2 था, लेकिन सबके आंसर्स क्या मिल रहे थे? हमें x³ मिल रहे थे। मतलब x³ के प्रिमिटिव मोर देन 1 थे। x³ के प्रिमिटिव मोर देन 1 थे। हमने देखा कि x³ हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, इसका अगर मैं प्रिमिटिव निकाल रही हूँ, मतलब इंटीग्रेट कर रही हूँ इसे, तो मोर देन 1 फंक्शन मिले। x टू द पावर 4/4 भी इसका आंसर है, x टू द पावर 4/4 प्लस 1 भी हमारा आंसर है, x टू द पावर 4/4 माइनस 2 भी आंसर है, x टू द पावर 4/4 प्लस 100 भी आंसर है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये बात कहना चाह रहा है वो किसके माध्यम से? अपनी डेफिनेशन के माध्यम से, कि अगर मैं कह दूं कि d/dx ऑफ phi x प्लस c की मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल आएगा? phi dash x के इक्वल आएगा ना? phi dash x के इक्वल आएगा। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये फंक्शन अगर मैंने fx कह दिया, क्योंकि मैं d/dx ऑफ phi x प्लस c करके phi dash x आ रहा है और ये इक्वल्स टू हमारे fx के है, तो हम क्या कह देंगे? जो phi x प्लस c है वो हो जाएगा, ये d/dx जब वहां जाता है तो चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन में, और ये बन जाएगा fx dx के। देखो कितना प्यारा परिवर्तन है ये।
फाइव एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को तो हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अब देखो बाउंड नहीं कर रहा है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा अंतर क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स जो है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है फाइव एक्स प्लस सी के। ठीक हो गया, ये हमें एक जनरल फॉर्मूला पता चला इंटीग्रेशन का। ठीक हो गया, अब हम बात कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसके मोर देन वन रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमने एक कांस्टेंट सी लगाया जिसको हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर एक फंक्शन के लिए चेंज होता रहेगा, हर एक फंक्शन के लिए ये चीज चेंज होती रहेगी। तो अब अगर हम बात करें किस चीज की, कि हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम अपने इंटीग्रल को बाउंड कर देते हैं। बाउंड कर देते हैं मींस 1 से 2 के बीच में अगर मैंने इसे बाउंड कर दिया, इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई कर्व है उसको मैंने बाउंड कर दिया ए से बी के बीच में। ठीक है, ए से बी के बीच में मैंने उसे बाउंड कर दिया, तो मैं इसका एरिया फाइंड करने के बारे में बात कर रही हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब तुम एरिया फाइंड करोगे। अब बताओ, जब आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करी तो आपका आंसर किस में आया, फंक्शन ही आपका आंसर था। जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आपका आंसर जो था वो एक फंक्शन था, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आप उस एरिया को बाउंड कर दे रहे हैं। एरिया को बाउंड कर दे रहे हैं मतलब आप एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा। आप समझ रहे हैं, आपको इंटीजर मिलेगा वो आंसर। तो ये अंतर है हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में। चलिए कुछ और बात करते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c के। ठीक है, जहां c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दूसरा अगर हम फॉर्मूला ले लें तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। अब मॉड ऑफ x लगाना इसमें जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि x हमारे पास केवल पॉजिटिव ही बैठ सकता है, इसमें x पॉजिटिव ही होता है ना, लॉग की डोमेन जो होती है वो पॉजिटिव होती है ऑलवेज। तो हम कहेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल है तो इसका मतलब है ये मॉड के अंदर रहेगा क्योंकि लॉग इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगली बात आई हमारी थर्ड फॉर्मूले की, वो है e टू द पावर x dx का। देखिए सब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही चीज मिलेगी, डिफरेंशिएट, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ना, एंटी डेरिवेटिव है। जब इंटीग्रेशन को यहाँ से वहां हटाओगे तो हो जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। तो c का तो हमारे पास 0 हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का 1 ओवर मॉड x, 1 ओवर x के या 1 ओवर मॉड x के, जो भी कहते हैं आप। e टू द पावर x dx का आंसर क्या होगा फिर, e टू द पावर x प्लस c के। ऐसे ही हमने अगला लिया इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। a टू द पावर x dx का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x ओवर लॉग a बेस e प्लस c। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x ओवर लॉग a बेस e प्लस c, तो क्या हो जाएगा जी, a टू द पावर 1 ओवर लॉग a बेस e, तो इसका बाहर आ गया, और d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। ठीक है, ये चीज तो हो गई 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a टू द पावर x लॉग a बेस e ओवर लॉग a बेस e। ठीक हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या जी हमारा आंसर a टू द पावर x। तो ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx अगर हम कहते हैं तो होता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस c के। क्यों जी, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, आपका आंसर साइन x आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस अपने आप रहा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस ऑफ साइन x के, और कांस्टेंट का हो गया 0।
तो हमें मिल गया साइन ऑफ एक्स के। तो आपको बात समझ में आ रही है, ये एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, ये एंटी डेरिवेटिव है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं पर भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे, यह बात ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन जहां पर भी अदर देन सी वाले, सी से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे, वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वहां पर आपके माइनस का साइन होगा और सी वालों में आपका प्लस का साइन होगा। cos x dx हमारे पास हो जाएगा sin x प्लस सी के। ऐसे ही आगे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस सी के, ठीक है। sec स्क्वायर x, tan x का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, tan x का नहीं होगा, sec स्क्वायर x का होगा, गलत हो गया, tan x का तो हम बाद में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, दिमाग में बैठाते रहना ना, हमारे पास किसका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्म बैठेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। फिर हम किसके पास जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx, cos x स्क्वायर x dx अगर आपके बैठेगा तो वो हमारे पास कितने के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस सी के, माइनस ऑफ, नहीं तो क्या गड़बड़ जा रही है, cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot x dx, cot x का होता है ना cot x प्लस सी के, ठीक हो गया। और कौन बचा हमारे पास, cos x हो गया, sin x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया। अब हमारे पास अगर sec x को बैठाते डिफरेंशिएशन के अंदर तो आंसर क्या था, sec x tan x, तो अब अंदर कौन बैठेगा, sec x tan x dx, इसका आंसर हो जाएगा sec x प्लस सी। अगर हम cosec x cot x को बैठाएंगे तो cosec x cot x को बैठाएंगे तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा cosec x प्लस सी के, ठीक हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, cosec x tan x dx इज इक्वल्स टू आ गया sec x प्लस सी के, और cosec x cot x dx इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने के इक्वल आ गया, माइनस ऑफ cosec x प्लस सी के। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x करूंगी तो cosec x का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितने के इक्वल होता था, माइनस ऑफ cosec x cot x के। गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, cot x का होता है माइनस या cosec x का माइनस cosec x cot x, ठीक है। यही तो आ गई हमारे पास, cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस को इक्वल करने के लिए ये यहाँ पर बैठा दिया हमने। sin x को डिफरेंशिएट करूंगी तो cos x आएगा, tan x को डिफरेंशिएट करूंगी तो sec स्क्वायर x आएगा, cot x को डिफरेंशिएट करूंगी तो माइनस cos x स्क्वायर x आएगा, तो माइनस cot x यहाँ पर बैठा दिया। sec x को डिफरेंशिएट करूंगी तो sec x tan x आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करूंगी तो माइनस cosec x cot x आएगा, जो कि यहाँ पर बैठ गया। अगली बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, आगे के हम आगे पढ़ेंगे, ये बाकी सारे हमारे फॉर्मूले जो है ये हमने खुद से बनाने होते हैं। चलिए बनाएंगे और काम करेंगे। बेसिक फॉर्मूले ये हैं, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये हो गया हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। ध्यान रहे log के अंदर हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी बैठती है, पॉजिटिव ही बैठानी होती है, ध्यान रहे इस चीज का। बाकी तो ये सारे सरल ही हैं, फिर कर लेते हैं इन्हें। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे आज, देखते हैं कितना हो पाता है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया वो है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1, क्योंकि ये फॉर्म किसका है, प्लस सी लिखना बहुत जरूरी होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी के। इसके लिए कंडीशन होती है कि n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, n -1 के इक्वल हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, x टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर 5 ओवर 5 प्लस सी के, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। अंडर रूट ऑफ x dx,
तो अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर हाफ dx। इसमें भी आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस सी के। ठीक हो गया, ये आ गया एक्स टू द पावर 3/2 ओवर 2/3। ठीक है, कितने सिंपल है देखिए। इसी तरीके से पकड़ लिया हमने 1 ओवर एक्स क्यूब dx, 1 ओवर एक्स क्यूब dx। इस एक्स क्यूब को पावर चेंज कर देते हैं, ऊपर जाके नेगेटिव बना देते हैं, एक्स टू दी पावर -3 dx लिखा जा सकता है। फिर से फॉर्मूला वही लगा दिया इसमें, एक्स टू दी पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 प्लस सी, एक्स टू दी पावर -2 ओवर -2 प्लस सी। लो जी, ये रिजल्ट आ गया हमारा इसका। ठीक है, कितना इजी है। एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर 3 log x बेस a। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो log के कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। इसको हम क्या बना देते हैं, a टू दी पावर log x टू दी पावर 3 बेस a। ठीक है, जब बेस सेम होता है, पावर और बेस सेम होती है, ये चीज, ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर हमारे पास सेम होता है तो इस log हट जाता है। ये हमारे पास क्या बचा, केवल x टू दी पावर 3 dx के, ये बन गया x टू दी पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 प्लस सी के, हो जाएगा x टू दी पावर 4 ओवर 4 प्लस सी के। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x बेस e माइनस e टू द पावर 4 log x बेस e ओवर e टू द पावर 3 log x बेस e माइनस e टू द पावर 2 log x बेस e dx के। ठीक है, दिखने में कितना कठिन लग रहा है क्वेश्चन, ध्यान दें। वही हमारा ये e, ये भी e, ये e, ये e, 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 e। ठीक है, तो अब क्या कर लिख सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर 5 बेस e माइनस e टू द पावर log x की पावर 4 बेस e, e टू द पावर log x क्यूब बेस e माइनस e टू द पावर log x स्क्वायर बेस e। ये कट गए हमारे, ठीक हो गया, ये कट गया। बचा क्या, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 ओवर x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 dx के। ठीक हो गया, ये हमारे पास बचता है। तो हम इसमें से कुछ कॉमन लेकर काट सकते हैं। ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, नीचे क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के। देखिए हमने ऊपर क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हमने उड़ा दिया। बचा क्या जी, केवल एक्स स्क्वायर dx के, ये बच गया एक्स टू द पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। आंसर हो गया, नहीं, प्लस सी लगाना जरूरी, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया एक्स टू द पावर 3 ओवर 3 प्लस सी इज द आंसर। देखिए कितने इजी हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री, सारे लॉगरिथमिक रूल्स, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब काम आती है इधर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है ये 2 ओवर 1 + cos 2x dx। हमें पता है 1 + cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x कर सकते हैं और 1 - cos 2x को 2 sin स्क्वायर x कर सकते हैं एक में। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, तो हमने लिख दिया 2 ओवर cos स्क्वायर x dx के, और ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx के। हमें पता है sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, और sec स्क्वायर x dx का 10x प्लस c। ठीक है, इसका हो गया 2 10x प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, कौन सा ले लें, e टू द पावर, ले लेते हैं, e टू द पावर कितना था, e टू द पावर log
एक्स बेस ई, ए लॉग एक्स बेस ई, यहाँ ए है एक्स बेस ई, ई ही है, हाँ अगर ई ही है तो फिर तो आराम ही है, हमें पता ही है ये भी ई है ये भी ई है, तो हम सीधे से लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर ए बेस ई, ये हमारा कट गया, बचा क्या एक्स टू द पावर ए डी एक्स, और ये तो सीधे ही हो गया एक्स टू द पावर, ये नंबर है ना, एक्स स्क्वायर को 2+1 ओवर 2+1 लिख सकते हैं, वैसे ही a+1 ओवर a+1 हमने इसे लिख दिया। तो ये इतने इजी से क्वेश्चन हैं, आप इन्हें बहुत आराम से कर सकते हो, आप इन्हें बनाइएगा। ठीक है, बनाते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अभी हमसे बात कर रहा है किसकी, कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो आप उसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे। मींस अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स की बात हो रही है तो आप के बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हम अभी करके ही आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने जैसे लिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 5 dx की, तो 4 तो आप बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास वेरिएबल है x टू द पावर 5 dx के, हमने लिख दिया ऐसे 4x टू द पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c के। ठीक है, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है उसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो 4x टू द पावर 6 ओवर 6 प्लस c। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आया। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है वो, तो पहला काम तो इंटीग्रेशन जो है वो डिवाइड हो जाता है, सब डिवाइड हो जाता है। सब डिवाइड होना मतलब एक्स टू द पावर क्यूब डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस 5x स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं, माइनस 4 डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 2 बाई रूट एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई 1। ये क्या आया x टू द पावर 4 बाई 4, अब तो हमें आता है 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, लेकिन हर एक के लिए प्लस c नहीं लिखते हैं, लास्ट में सारे इंटीग्रेशन का निचोड़ के साथ हम एक c लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, प्लस 5 इसमें से बाहर निकला और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे ही माइनस 4 का क्या है एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 4x के, प्लस 7 1 ओवर 7 को बाहर ले लिया तो 1 ओवर x बचा, 1 ओवर x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ध्यान रहे मॉड ऑफ x ही रखेंगे आप इसे, प्लस 2 हमने ऐसे रखा, और 1 अपॉन अंडर रूट x का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट x का मतलब हो गया x की पावर माइनस हाफ, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स x की पावर हाफ ओवर 1 अपॉन 2 मतलब 2 रूट x के होता है। ध्यान रहे 1 ओवर रूट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट x के इक्वल होता है, 2 यहाँ ऑलरेडी था तो 2 इंटू 2 रूट x, अब फाइनली हमने इसमें c ऐड कर दिया। ठीक हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन जो आया वो आया x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 5 बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7 लॉग मॉड x प्लस 4 रूट x प्लस c। ठीक हो गया, कितना इजी है देखिए हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेट किया। एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन कौन सा पकड़ लेते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं। चलिए, एक तो हम इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रहे। ठीक हो गया, कर रहे हैं हम एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर हमारे पास है x माइनस 1 dx। ठीक हो गया, अब ये देखें आपके पास जो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, मतलब कोई कट रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। हम ऊपर कॉमन लेकर देखते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 1 बचा, प्लस 1 लिया तो x माइनस 1 बचा, ओवर x माइनस 1 dx के हो गए। हमने x माइनस 1 कॉमन लेकर काट दिया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1 dx के। ठीक है, फर्दर हम इसको सब डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर dx प्लस 1 dx के।
ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का मीनिंग होता है 1 बाहर आ गया हमारे पास, अंदर बचा एक्स टू द पावर 0। अगर कांस्टेंट कोई 1 बचा हुआ है हमारे पास तो हम इसका इंटीग्रेशन तो 0 नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसके साथ तो कौन बैठा हुआ है, एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 का क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स के इक्वल और प्लस सी हमारा साथ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कल कुछ और हम एक्सरसाइजेस, कुछ और टाइप्स हम इसमें सॉल्व करेंगे।